800 साल पहले उनको यहाँ पर दफनाया गया था। बाहर सांप वगैरह भी जैसे मिलते हैं। चलो, जो ये भी कुछ ईंटें मात्र बची हुई हैं, लेकिन वो इस लायक नहीं थे कि उनको राजा बनाया जाए उनको, और आने का भी रास्ता प्रॉपर नहीं है। हेलो जी, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो भाई, हमने इतिहास में बहुत ज़्यादा पढ़ा है कि रज़िया सुल्तान जो पहली मुस्लिम शासिका थी, आज उसका मकबरा है, आज वहाँ पर आए हैं और ये कैथल में है भाई। तो 800 साल पहले उनको यहाँ पर दफनाया गया था, 1240 की बात है। तो आज दिखाते हैं कैसी कंडीशन में वो पहुँच चुका है। और ऐसी बातें हमने पढ़ी तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली देखना कि कैसे क्या होता था तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्टडी के लिए भी और वैसे भी हम एक आम तौर पर भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बातें ये। तो आज देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा खंडर ही हो चुका है अब तो, एक बार हम देख लेंगे। तो अंदर जाकर देखते हैं किस प्रकार से वो मकबरा था। और यहाँ पर एक कुआं भी फेमस है, कुआं भी दिखाने वाले हैं, और साथ साथ में आपको बताते रहेंगे कि किस प्रकार उस टाइम पे क्या हुआ था। तो जगह बिल्कुल खंडर लग रही है, लेकिन देखते हैं अंदर जाकर कि क्या कुछ होता है। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं मकबरे पे डायरेक्ट। कुछ रास्ता है बीच का जो हम आते हुए नहीं दिखा पाए आपको, क्योंकि थोड़ा ख़तरनाक टाइप रास्ता है, थोड़ा जंगल वगैरह है, खेतों से आना पड़ा है। आसपास वाले बोल रहे थे कि यहाँ पर सांप वगैरह भी जैसे मिलते हैं। तो मैं आपको जाते हुए दिखा दूँ रास्ता, तो जो यहाँ से आने का है कुछ 100 मीटर रास्ता होगा। तो ये देख लो, जो ये भी कुछ ईंटें मात्र बची हुई हैं, ये 800 साल पुराना मकबरा है। 1240 में रज़िया सुल्तान की हत्या की गई थी यहाँ पे। तो आज 2022 है, तो करीब 800 साल इसको हो चुके हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो कुछ ईंटें मात्र बची हुई हैं। या जो हमारे पुराने घर होते थे उस प्रकार जब वो उनको दोबारा बनाते हैं तो उसकी कुछ ईंटें बचती हैं, तो उतनी ही बची हुई हैं। आपने वैसे इतिहास में पढ़ रखा होगा कि रज़िया सुल्तान कौन थी। वैसे अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जो रज़िया सुल्तान थी वो भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी, मतलब पहली मुस्लिम शासिका महिला थी वो। और उसके पीछे छोटी सी स्टोरी है कि वो शासिका कैसे बनी थी। जो उनके पिताजी थे इल्तुतमिश, उनके जो 2 बेटे भी थे, लेकिन वो इस लायक नहीं थे कि उनको राजा बनाया जाए, उनको पूरे भारतवर्ष के दिल्ली की गद्दी सौंपी जाए। जो रज़िया सुल्तान थी वो थोड़ी इसके प्रति जागरूक थी, उसको शस्त्रों का ज्ञान भी था, हथियारों की नॉलेज थी, और वो घुड़सवार भी थी। और इसके साथ ही उसको इसमें इंटरेस्ट भी था कि इसमें आया जाए। जो उसके भाई थे वो अपने ही भोग विलास में मान लीजिए, नशे में मान लीजिए व्यस्त रहते थे। तो इस कारण से वो गद्दी पर बैठी थी। और आप जानते हैं कि उस टाइम भी पुरुष प्रधान समाज ही रहा होगा। जो वहाँ के लोग थे उनको ज़्यादा पसंद नहीं था कि वो किसी महिला के अंडर रहें, यानी कि एक महिला है उसके अंडर शासन चल रहा है। तो उसका विरोध भी काफ़ी टाइम हुआ था। रज़िया सुल्तान जो बेगम थी, प्रथम महिला मुस्लिम शासिका भारत की जो थी, तो 1236 में वो गद्दी पर बैठी थी। और कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया और कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया। जो यातुक नाम का एक सैनिक था, उनका काफ़ी सपोर्ट उन्होंने किया तो उनका प्रेम प्रसंग भी हो गया था। और कई जगह ऐसा सुना है, पढ़ा है कि उनकी शादी भी हो गई थी। तो आपसी कारणों से उसके भाइयों ने ही, जो रज़िया सुल्तान के भाई थे, उन्होंने ही पटियाला से दिल्ली जाते हुए यहाँ पर सन 1240 में उसकी हत्या कर दी गई थी, बेगम रज़िया सुल्तान की, जो भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। और ये मकबरा का क्या रोल है जिसको नहीं पता, तो मकबरा होता क्या है कि जब किसी कब्र बनती है तो उसके ऊपर एक भवन का निर्माण करना, इस प्रकार से हम उसको सरल भाषा में डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो कब्र के ऊपर एक भवन बनाना या बिल्डिंग टाइप आप बोल सकते हैं, घर बोल सकते हैं, बनाना, उसको मकबरा उस टाइम पर बोला गया था। तो अभी यहाँ पर ज़्यादा कोई वो नहीं दिखता कि यहाँ पर कभी कुछ रहा होगा, बस कुछ मात्र ईंटें ही यहाँ पर बची हुई हैं। और आने का भी रास्ता प्रॉपर नहीं है, खेतों से ही आना पड़ता है। तो इतना कुछ इस मकबरे के बारे में हमने आपको बताया। आपको अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपको वैसे नॉलेज लेना अच्छा लगता है, तो आई होप आपको यहाँ से कुछ बातों का पता लग पाया होगा। अगर हम कुछ पॉइंट्स बताना भूल गए हैं या हमसे कुछ मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उसका करेक्शन आप कर सकते हैं। तो इसके बारे में और तो कुछ नहीं है, आपने आसपास देख ही लिया कि काफ़ी जंगल टाइप ही यहाँ पर एरिया है। यहाँ पर आना भी ज़्यादा सेफ़ नहीं है, क्योंकि आए तो शूज़ वगैरह पहन कर ही आएँ। वैसे यहाँ पर कांटों भरा रास्ता है और सांप वगैरह भी मिल सकते हैं, ज़्यादा सेफली नहीं है यहाँ पर आना। और बस इसके बारे में और तो ज़्यादा कुछ नहीं था बताने को, जो भी थी मेन बातें मैंने आपको बता दी। तो अब व्लॉग को एंड ही कर रहे हैं। जाते हुए मैं आपको एक बार रास्ता ज़रूर दिखा दूँगा, क्या पता किसी की इच्छा हो जाए आने की, तो वो आते हुए रास्ता एक बार देख लेगी कैसा है, आना कितना सेफ़ है। तो अगर आपको वीडियो में कुछ जानकारी मिली है तो वही बात है, लाइक कमेंट आप कर देना।
तो हमने अपनी सेफ्टी के लिए एक छड़ी उठा ली है, ताकि एक तो रास्ता इससे आसानी से दिखता रहे आगे, और अगर कुछ आए तो हम देख लें उससे अपनी सेफ्टी के लिए। तो बिल्कुल ध्यान से आना भाई। और यहाँ पर आना ज़्यादा वो मतलब सेफली नहीं होता है। और जब रज़िया सुल्तान पंजाब की साइड से आ रही थी, भटिंडा या पटियाला से वो आ रहे थे, तो उस टाइम 1240 में उनको यहाँ पर मौत के घाट उतारा गया था। तो आप देख रहे हैं कि कैसा कहाँ से आना होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कुछ रास्ता होगा प्रॉपरली, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल रिस्की यहाँ पर होता है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए और आगे भी कुछ ऐसा ही रास्ता है। वैसे यहाँ पर खेत ही हैं, खेतों में ये फ़िलहाल आ चुका है मकबरा है जो। और व्लॉग की शुरुआत में मैंने बोला था कि यहाँ पर एक मकबरा और एक कुआँ है, तो वो कुआँ उस साइड है। हम वहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर जाना ठीक नहीं है, हम उसको दूर से ही दिखा देंगे। और उसके बारे में कोई ज़्यादा इतिहास भी नहीं बताया गया है प्रॉपर। जैसे मकबरे का तो ये था कि यहाँ पर रज़िया सुल्तान बेगम को दफनाया गया था। कुएँ की हिस्ट्री प्रॉपर नहीं है कि वो यहाँ पर, कुछ लोग बोलते हैं कहीं पढ़ा है कि यहाँ से वो स्नान करती थी या पानी भरती थी, लेकिन जब उनको यहाँ पर दफना ही दिया गया था तो इसके बारे में कुछ विवाद भी खड़े हो जाते हैं, इसलिए हम कुएँ का जिक्र व्लॉग में नहीं ही करेंगे। तो बस यहाँ से आगे एक छोटा सा रोड है जहाँ से हमने एंट्री की थी, और ये कैथल से जो ये इस साइड में मानस हो गया, बाबा लदाना गाँव हो गया, इस साइड जाते हुए रास्ता आता है जो यहाँ पर गाँव है। तो आप इसको अगर आएँ कभी, अगर इच्छा है तो मैप पर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आना है तो थोड़ा सेफली ही आएँ तो अच्छा रहेगा। तो व्लॉग हम एंड कर रहे हैं, इससे ज़्यादा फालतू बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें।